तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेंट। तो गाइस, ये है परमेंट ड्रीम लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 10। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो उससे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना। और जल्द से जल्द मेरे 1 के कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं। जो पाको होता हमारी सुमिरा होती है, वो कहती है कि तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। ये सुन के जो मिस होता है कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा। ये सुन के जो हमारी सुमिरा होती है कहती है कि क्या थोड़ा सा, तुम्हें दिख नहीं रहा कितना निकल रहा है। ये सुन के जो मिस होता है कि हाँ पर अब वो तो सुमिरा क्या करती है, वहाँ पे एक नर्स, उसे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, उसको हाथ में चोट लग सकती है। तो फर्स्ट एड किट लाई होती है। वो कहती है मैनेजर फर्स्ट एड किट दो। इस उनकी जो मैनेजर होती है उसे देती है और सुमिरा उसके हाथ की ड्रेसिंग वगैरह कर देती है। और वो कहता है कि मिस्सो कहता है कि सुमिरा तुम्हें किससे पता है कि मुझे फर्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ेगी, अब इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। मतलब हमारे मिस्सो को डाउट पड़ चुका होता है इस बारे में। ये सुन के जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तुम सच सच बताओ मिस सुमिरा, तुम्हें सब कुछ याद है या फिर तुम्हें फ्यूचर देखने की पावर मिली है। ये सुनकर जो हमारी सुमिरा होती है कि दरअसल मुझे फ्यूचर देखने की पावर मिली है। मतलब वैसे मतलब बता देती है, अब ये तो नहीं बता सकती है ना कि यार मुझे गॉड बताते हैं। इससे अच्छा ये बता देना कि बस मुझे पावर मिली फ्यूचर देखने की, काम खत्म। एक ही बार में कोई दूसरी बार पूछेगा नहीं। मिस वो ऐसा सोच रही होती है सुमिरा मन में। तो अभी सुमिरा कहती है कि हाँ मुझे फ्यूचर देखने की पावर मिली है। ये सुन के जो मिस होता है पर कितनी बार, ये सुन के जो मिस सुमिरा होती है कि अब इसे क्या बताऊँ। ये सुन के सुमिरा होती है कि दरअसल मैं वही फ्यूचर देख सकती हूँ जो मुझे गॉड दिखाना चाहते हैं। ये सुन के जो मिस होता है कि ओ हाँ चलो ठीक है। फिर तभी मिस्सो कहता है कि तुम वैसे तुम्हारी मौत हो गई थी, फिर ये तो जनरल नहीं है कि तुम्हें कोई ना कोई सी पावर तो मिलेगी सही, ये तो मैं मान सकता हूँ। ये सुनकर जो हमारी सुमिरा होती है थोड़ी उदास हो जाती है। सुन के मिस्सो कहता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, उसे उदास कर दिया मैंने। तो सुमिरा कहती है कि कोई बात नहीं, बस तो मैं ऐसे ही मूड उदास है क्योंकि तुम्हें चोट लग गई फिर से। ये सुन के जो मिस्सो कहता है कि हाँ सॉरी, मैं अपना ध्यान नहीं रखता हूँ अच्छे से। ये सुन के जो सुमिरा होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हें कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूँगी। और ये कहते से मिस्सो को गले लगा, लेकिन उससे ये नहीं पता कि पुलिस चीफ उसे देख रहे हैं और वो भी देख रही है, क्या नाम है उसकी, मैनेजर। तभी वो उसका ध्यान जाता है, वो मिस्सो को दूर हटाते कहती कि मिस्सो क्या कर रही है। मिस्सो कहता पर मैंने क्या करा, तुम हक कर रही हो ना। ये सुन के जो मिस्सो मेरे होती है वो कहती है कि नहीं नहीं तुमने गले लगाया। तभी मैनेजर आके कहती है अच्छा आप दोनों का छकंडा बन हो गया हो तो क्या हम मिस्सो को उससे घर छोड़ दें। ये सुन के जो सुमिरा होती है कि हाँ हाँ इसके घर छोड़ दो मैनेजर, मैं पैदल पैदल घर चले जाऊँगी। ये सुन के जो मिस होता है कि क्यों पैदल पैदल क्यों जाओगे, काम करो मैं चले जाता हूँ, फिक्र मत करो, मेरा वैसे भी घर पास में है थोड़ा। ये सुन के जो सुमिरा होती है कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो। और वो माइंड में पूछती है गौर से कि अब इससे तो कोई खतरा नहीं है ना। ये सुन के जो गौर होता है कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, तो समझ जाती है कि इससे कोई खतरा नहीं है। तो कहते हैं ठीक है मिसो तुम जा सकते हो अकेले घर। तभी मिसो कहते हैं कि पर इतनी जल्दी मान कैसे गई, अभी मतलब अभी मेरे पर इतना हमला हुआ ना, एकदम से मान गई। ऐसा तो नहीं कि ऊपर कोई हमला बेस्ट करने के लिए जातने लगता है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं होता जब तक वो घर नहीं पहुंचता। बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसे कोई चोट वगैरह नहीं पहुंचता है, कोई भी उसे हर्ट नहीं करता है रास्ते में, या फिर कोई उसे मारता भी नहीं है। तभी मिस्सो कहता है कि ज़रूर सुमिरा को छुपा रही है बड़ा, मतलब मिस्सो के मन में डाउट बैठ चुका है सुमिरा के अगेंस्ट कि ज़रूर सुमिरा कुछ ना कुछ छुपा रही है मुझसे। तभी हमें मिचिको का सीन दिखाया जाता है। अब भाई एक को तो पुलिस पकड़ के ले चुकी है जो कि हमारा कबाव है, अब बचे साबुर मिचिको। अब ये भी क्या क्या चाल चलते हैं तुम सब सुन ही लो। तभी मिचिको सोचती है कि जो सुमिरा की बच्ची है को मिस्सो के साथ रिलेशन में तो बिल्कुल भी नहीं रहनी। मैं काम करती हूँ मिस्सो को कुछ ऐसे फेक एविडेंस बताती हूँ जैसे ऐसा लगे कि मिस्सो को चीट कर रही है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में। तभी जो हमें मिस्सो का सीन दिखाया जाता है, मिस्सो सोचता है कुछ ना कुछ मुझसे सुमिरा छुपा रही है। अब मिस्सो को ये डाउट बैठ चुका है तो सुमिरा कुछ ना कुछ छुपा रही है। और वहीं जो मिचिको होती है वो प्लान बना रही होती है कैसे भी करके मिस्सो और जो सुमिरा है उन्हें अलग करवाने का। तुम्हें क्या लगता है, क्या सुमिरा और मिस्सो को मिचिको अलग करा सकती है? ये मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि क्या होता है। तो जो हमारा मिस्सो होता है वो सोच ही रहा होता है ये बात, तभी उसके बाद सुमेरा का कॉल आता है। वो कहती है कि तुमने ठीक से घर पहुंच गए ना मिस्सो। ये सुन के जो मिस्सो होता है कहता है कि हाँ मैं पहुंचता गया हूँ ठीक से घर, पर तुमने मुझे अब तक उसका आंसर नहीं दिया है, क्योंकि मेरे मन में एक डाउट है, मैं तुमसे लव करता हूँ इसलिए मुझे जानने का हक है कि तुम मुझे क्या छुपा रही हो। ये सुन के जो सुमेरा कहती है कि दरअसल आधी बातें नहीं बताई जाती है और वो पता भी नहीं चलना चाहिए, मतलब ऐसे घुमा रही होती बात को सुमिरा। मिस्सो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो मिस्सो, मतलब सुमिरा। ये सुन के जो सुमिरा कहते हैं कि सॉरी मिस्सो पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वो बहुत पर्सनल से भी पर्सनल है। ये सुन के जो मिस्सो होता है कहते कोई बात नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये सुन के सुमिरा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कहती है कि थैंक यू मिस्सो मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। तभी
हमें मैनेजर का सीन दिखाया था। मैनेजर कहती है कि आखिर ये मैम को हो क्या गया, 2 मिनट से मतलब 2-3 घंटे से सीधा फ़ोन पे चिपके हुए हैं। इन्हें शूटिंग नहीं करने जानी है क्या? मतलब वीडियो शूटिंग जो होती है वो, कुछ और शूटिंग मत समझ लेना तुम सब। तभी मैनेजर कहती है कि मैम आपकी बात हो गई हो तो डायरेक्टर हमें बुला रहे हैं कि हम चले। ये सुन के जो सुमेर होते कहते कि हाँ 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 ठीक है ठीक है। तभी मिसो कहते हैं कि ये मैनेजर है ना। ये सुन के जो सुमेर होती है वो कहती है कि हाँ मैनेजर है। तो कहती है कि ले हिसाब से वो तुम्हें शूटिंग के लिए बुलाने आए हैं तो तुम चली जाओ, तुम लेट मत हो। ये सुन के जो सुमेरे होती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं जाती हूँ मिसो, तुम अपना ख्याल रखना। मिसो कहते हैं चलो ठीक है बाय सुमेरे। ये सुन के जो सुमेरे कहती है कि चलो ठीक है बाय। हमें कबाऊ के घर का सीन दिखाया जाता है। जो कबाऊ होता है उसके मॉम डैड उससे मिलने आए होते हैं। वो कहते हैं कि हम मिसो से बात करते हैं कि वो तुमसे समय पर जो केस है वो वापस ले ले। तभी जो कबाऊ होता है कहते हैं कि हाँ मॉम डैड प्लीज़ आप उससे कहिए कि वो केस वापस ले ले। और वो सब बात बताता है कि उसने आखिर ऐसा सब क्यों किया। उसने मिचुको के कहने पे किया ये जो भी सब किया है। इस उनके जो कबाऊ के फादर होते हैं कि मैं इस मिचुको की लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या करती है, हमेशा मेरे बेटे को जाल में फंसाती है और उससे उल्टे सीधे काम कराती रहती है। तभी जो कबाऊ की मॉम होती हुई कहती है कि हाँ हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। तभी हमें साबू का सीन दिखाता है। साबू सोच रहा होता है कि इसने कबाऊ को अरेस्ट करवा दिया, मेरे हिसाब से मुझे अभी मिसो से पंगा नहीं लेना चाहिए, बट मुझे कबाऊ का बदला तो लेना ही चाहिए। तभी वो क्या करता है, वो सुमेरे का पीछा करने लग जाता है। मतलब सुमेरे आ रही होती है मिसो के घर पे। तुम्हें बताया ना सुमेरे जो होती है वो मिसो को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर आ रही होती है बुके लेके। तो जो कबा होता है वो क्या करता है, वो कुछ बदमाश लोगों को बोल देता है, मतलब बदमाश होते हैं गैंगस्टर गुंडे वगैरह। तो उन्हें बोलता है कि इस लड़की को तुम किडनैप कर लो और इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के जो किडनैपर्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो सुमेरे को चलते हुए उसमें से मतलब चल रही थी रोड पे और मिसो घर के पास पहुंचने वाली थी। मिसो भी उसे विंडो से देख लेता है तो क्या देखता है कि मिसो मेरे के जो पीछे एक वैन आ रही है और वो मिसो मेरे को किडनैप करके ले गई। मेरे मिसो की तरफ देख रही थी, तभी मिसो उनके सामने बालकनी से कूद जाता है नीचे उन्हें बचाने के लिए। वो मिसो मेरे देखे हुए चौंक जाती है, लेकिन मिसो को थोड़ी बहुत चोट आई होती पाँव में, लेकिन फिर भी वो भागता है मिसो मेरे की वैन के पीछे। और वो पुलिस वाले अंकल उससे पास में मिलते हैं, दिखते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम क्यों दौड़ रहे हो इस वैन के पीछे, क्या कुछ हुआ है? ये सुन के जो मिसो होता कहते हैं कि हाँ अंकल इसमें मेरी फ्रेंड है उसे किडनैप कर लिया है। ये सुन के जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसका पीछा करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त को तुम्हारे पास ज़रूर लेके आऊँगा। ये सुन के जो मिसो होता है वो उन्हें थैंक यू कहता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उस वैन का पीछा करते हैं और उससे वार्निंग देते हैं कि तुम अपनी वैन रोक दो वरना मुझे फायर करना होगा। ये सुन के जो वो होते हैं किडनैपर्स वो कहते हैं कि हम वैन रोकते हैं, प्लीज़ आप फायर मत कीजिएगा, क्योंकि जो किडनैपर्स होते हैं उनके पास गन नहीं होती सही बताऊँ तो मैं। और वो तुम्हें पता है कि साबू ने जब किए होंगे किडनैपर्स तो कैसे ही किए होंगे, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी तो है नहीं कि वो गैंगस्टर को बुला ले मिसो मेरे को किडनैप करने के लिए। तभी वो पुलिस वाले उन्हें सरेंडर करने को कहता है, वो सरेंडर कर भी देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हमें किसने करने के लिए सब कहा था, तो साबू का नाम लेते। तभी सुमेरे समझ जाती है कि साबू का क्या धरा है और वो आगे जाके शायद तक मिसो के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तब वो पुलिस चीफ को कहती है, मतलब पुलिस वाले ऑफिसर को कहती है कि आप प्लीज़ उससे अरेस्ट कर लीजिए और उससे प्लीज़ जब तक निकलने मत दीजिएगा जब तक मिसो बिल्कुल रिकवर नहीं हो जाता। ये सुन के जो ऑफिसर होता है कि क्या वो लड़का जो तुम्हारे कार के पीछे भाग रहा था, ये सुन के जो सुमित क्या वो कार के पीछे भाग रहा था, पर क्यों, उसके पाँव में चोट लगी है? ये सुन के जो पुलिस चीफ होते हुए हाँ वो तुम्हारा जो दोस्त है वो उसके पाँव में चोट लगी, उसके पाँव से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके हाथ से भी, बट फिर भी वो कार के पीछे भाग रहा था। उससे देख के मैं भी भागा और उसने मुझे बताया कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इधर आ गया। ये सुन के जो सुमेरी तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गई होती है और उनमें से एक गैंगस्टर को सीधा एक चाटा दे मारती है कि देखिए तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी वजह से मेरे मिस्सों को कितनी चोट आई होगी, मैं तुम्हें देख लूँगी एक एक को। तभी जो ऑफिसर होता है कि देखिए मैम प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, आप जल्द से जल्द आपको जाना चाहिए, आप मेरे हिसाब से आपके फ्रेंड के पास। ये सुन के जो सुमेरी होती है कि देखिए हाँ चलो ठीक है। तभी वो जा रहे होते तभी क्या देखते हैं कि मिस्सो वहाँ पे आ गया होता है, धीरे धीरे चलते चलते उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके पाँव से भी, लेकिन फिर भी वो पहुँच जाता है और मिस्सो मेरे सीधा उससे जाके गले लगा, लेकिन मिस्सो बेहोश हो जाता है। ये देख के जो मिस्सो मेरे होती है वो डर जाती है। तभी जो पुलिस ऑफिसर रहता है कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए मैम, हम एक काम करते हैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये सुन के जो सुमेर होती है कि हाँ ठीक है हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी सुमेर मन में कहती है गॉड आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। ये सुन के जो गॉड होते हैं कि देखिए सॉरी सुमेर मैं मजबूर हूँ, मैं आइंदा अब तुम्हें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। हाँ अगर मैं देना चाहूँ तो शायद तक थोड़ी से भी थोड़ी दे सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं दे पाया क्योंकि जो टाइम वाले गॉड है, जो डिवाइन टाइम वाले दोनों हैं गॉड्स, उन्होंने मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि मैं तुम्हें ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन ना दूँ। अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे शायद तक
अपनी पोस्ट से हटा भी सकते हैं। ये सुन के जो सुमेरी होती है कि क्या गॉड ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं मिसो की लाइफ में हुई हूँ। ये सुन के जो गॉड होते हैं वो उसे दिलासा देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम उसकी लाइफ में आए हो, तुम उसकी लाइफ चेंज करने के लिए ही हो, ना कि उससे ख़त्म करने के लिए। तुम फिक्र मत करो, तुम इसकी लाइफ सेवियर हो। ये सुन के जो सुमेरे को थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, वो कहती है कि थैंक यू गॉड। गॉड कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। और वो माइंड में से निकल जाता है, मतलब दिमाग से निकल जाता है बाहर। तभी जो सुमेर होती है वो कहती है कि गॉड गॉड ने इस बार मुझे नहीं बताया, इसकी वजह से शायद तक मिसो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है और शायद तक वो मुझे आइंदा नहीं बताए, तो मुझे प्रिपेयर लेना होगा, मतलब रहना होगा मिसो के लिए। अगर मिसो के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो शायद तक इस बार तो मेरे ऊपर आई थी लेकिन भुगतना मिसो को पड़ा, और अगर मिसो के ऊपर आई तो शायद तक कुछ भी बुरा हो सकता है इस बार। तभी हमें साबू का सीन देखा जाता है। साबू को पुलिस पकड़ लेती है और वो साबू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जो सुमेर होती है उसे मतलब किडनैप के जुर्म में उससे अरेस्ट करवा देती है। और जो साबू के जो मॉम डैड होते हैं वो सुमेर से भीख मांग रहे थे, प्लीज़ हमारे बेटे को छोड़ दो, ऐसा मत करो। ये सुन के जो सुमेर होती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मिसो के साथ क्या हुआ है। तभी उसकी जो साबू की मॉम होती है कि तुम होती कौन हो, मिसो की वजह से सब हुआ, क्या तुम मिसो की कुछ लगती हो। इस उनके जो सुमेर होती है कि देखिए हाँ उसकी होने वाली वाइफ, और कुछ सुनना है तुम्हें। मतलब इसी बदतमीजी मतलब सुमेर इसलिए कर रही होती है क्योंकि जो उसकी मॉम डैड है वो मिस सुमेर के ऊपर दाग लगा रहे थे कि ऐसे ही मतलब तुम कैसे उसकी मदद कर रही हो ऐसा वैसा। तो सुमेर मुंह पे बोल देती कि वो मिसो की होने वाली वाइफ है और उसकी प्रोटेक्शन करना उसका फ़र्ज़ है। यही बात तुम्हें समझ में। तभी सुमेर को ऐसा बोलते देख जो पुलिस ऑफिसर थे वो कहता है कि तब वो लड़का ऐसा भाग रहा था, और शायद तक किस्मत वालों को ऐसी जोड़ी देखने को मिलती है जो कि मैं हूँ। तभी सुमेर होते कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर प्लीज़ इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, उसके मॉम डैड को भी, क्योंकि हो सकता है कि ये भी मिसो के लिए कुछ परेशानी ट्रबल खड़ी करे। ये सुन के जो सुमेर की बात सुन के जो ऑफिसर होता है कि सॉरी मैम पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें खाली साबू को अरेस्ट करने के बारे में पता है, हम इन्हें नहीं कर सकते अरेस्ट। तभी सुमेर कहती कोई बात नहीं सर। जो साबू होता है उससे भी बिल्कुल उसके फ्रेंड यानी कि साबू कबाऊ और साबू को दोनों को एक ही जेल में रखते हैं। तभी कबाऊ कहता है साबू से कि साबू तुमने ऐसा क्या है कि जो जेल में आ गए। ये सुन के जो साबू कहता है कि वो सब बात बताता है कि उसने मिसो में किडनैप कराया और ऐसा ऐसा हुआ मिसो के साथ। ये सुन के जो कबाऊ होता है वो कहता है कि शायद तक हम कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं। ये सुन के जो साबू होते हैं कि हाँ मुझे भी ये लगता है कि मिसो के साथ हमें उसे उसकी लाइफ जीने देनी चाहिए। ये सुन के जो साबू होता है वो कहता है कि क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हमें मिचिको का सीन दिखाया जाता है। मिचिको अब तक बची हुई है बट वो ज़्यादा देर तक बच नहीं सकती क्योंकि मिचिको भी एक प्लान चालू कर देती है। मिचिको क्या करती है, जो वो होती है वो मतलब हमारी सुमेरी की फ़ोटो एडिट कर देती है किसी लड़के के साथ, और वो एनवलप में से रखती है ये सोच के कि मिसो कल स्कूल आएगा तब उसे ये दे दूँगी। तभी हमें मिसो का सीन दिखाया जाता है। मिसो के पाँव और हाथ में चोट आई होती है, तो जो नर्स होते कहते कि जल्दी से जल्दी इन्हें हॉस्पिटल मतलब रूम में ले जाइए, इसका ट्रीटमेंट करना होगा वरना इसका ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो शायद कुछ भी हो सकता है। ये सुन के जो हमारी सुमेरी होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ नर्स आप इससे बचा लीजिए। मतलब तुम मतलब ये सोचोगे कि आखिर उसके तो पाँव और हाथ में चोट लगी तो इतना सीरियस क्या है। तो सिर्फ सीरियस ये है कि मिसो का पहले बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है क्योंकि मिसो भाग जब मतलब छत से कूदा था ना बालकनी से, तब से उसका ब्लड निकल रहा है कंटिन्यूसली उसके हाथ और पेट से। जो ब्लड लॉस की वजह से अगर उसे कुछ हो गया फिर कुछ भी उसकी जान चले गई तो ऐसा तुम गलत मत समझ लेना कि उसके सर वगैरह को चोट लगी, नहीं, ब्लड लॉस की वजह से भी किसी की मौत हो सकती है, ठीक है। तभी जो सुमेरी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि देखिए प्लीज़ नर्स आप कुछ कीजिए। ये सुन के नर्स होती है कि हमें इन्हें ब्लड की कुछ बॉटल्स चढ़ानी होगी। ये सुन के जो सुमेरी होती है कि ठीक है आप करा दीजिए, तो वो कहती है कि चलिए पेमेंट आप जमा कर दीजिए रिसेप्शन पे और फॉर्म फिल कर दीजिए कि आप इसकी लगती क्या है। ये सुन के जो सुमेरी होती है वो कहती है कि दरअसल मैं इसकी होने वाली वाइफ हूँ। ये सुन के जो मैनेजर मतलब होती है वो कहती है कि अब तो ये कन्फर्म हो गया कि ये सुमेरी बहुत ज़्यादा प्यार करती है मिसो से। तभी सुमेरी कहती है कि मैनेजर चलो। तभी मैनेजर कहती कहाँ मैम, उसने कहा कि साइन करने। ये सुन के मैनेजर होती है कि हाँ हाँ सॉरी मैम। ये सुन के सुमेरे होती है कहती कोई बात नहीं। तभी वो चल जाते हैं रिसेप्शनिस्ट पे और वहाँ पे साइन वगैरह कर देते हैं, और जो होती है वो मेडिसिन भी ले आती है सुमेरे और वहाँ बाहर बैठी रहती है मतलब ऑपरेशन के बाहर, थिएटर के बाहर, कि कब तक इसका ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा हाथ वगैरह का। और फिर से मिसो को टाँके वगैरह लगते हैं हाथ और पाँव पे, क्योंकि ये मिसो की चोट से बहुत खतरनाक ही होती है क्योंकि तुम समझ सकते हो बालकनी से कूदा था ना, इस वजह से। तभी जो मिसो होता है वो कहता है कि
सुमेरे कहाँ है, सुमेरे कहाँ है। तो वो एक ऐसे से ऊपर उठने वाला था, लेकिन जो वो नर्स होती कहती कि नहीं, आप अभी उठ नहीं सकते, आपके पीछे भी साथ तक चोट लगी है, तो प्लीज़ आप उठिए मत। आप किससे बुलाना चाहते हैं, आप हमें बता दीजिए, हम उससे बुला लेते हैं। ये सुन के जब इससे होता है कि दरअसल सुमेरे, ये सुन के जो सुमेरे होती है वो बाहर बैठी होती है और वो देख रही थी कि मिस्टर नर्स से कुछ कह रहा है। तभी जो नर्स होती है बाहर कहती है कि आप दोनों में से सुमेरे कौन है। ये सुन के जो मैनेजर देखी कि आखिर ये क्या इसका दिमाग ख़राब है। नर्स का थोड़ी देर पहले से उसने पूछा था कि क्या आप लगते क्या हो, तब सुमेरे ने खुद ने कहा था कि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। तो फिर वो किससे बात कर सकता है, क्या पागल तो ये नहीं है नर्स। तभी नर्स कहती कि आपने बताया नहीं आप दोनों में से सुमेरे कौन है। तभी सुमेरे कहती कि वो मैं हूँ। तभी वो कहती कि अच्छा आप उनकी होने वाली वाइफ सुमेरे है ना। ये सुन के जो मिस्सो सुमेरे होती है वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वो कहती है कि आपको अंदर बुला रहे हैं वो। ये सुन के जो होती है मेरे सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश रहती है, वो अंदर चली जाती है। तभी जो मैनेजर होती है वो कहती है कि डॉक्टर अब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। तभी डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल उसका थोड़ा ब्लड लॉस हो गया था, लेकिन हमने ब्लड की जो बॉटल है थोड़ी सी तो चढ़ा दी थी, जिस वजह से उसको दिक्कत नहीं आ रही है और जल्द से जल्द वो रिकवर हो रहा है। ये सुन के जो मैनेजर होती है कि थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहते हैं कि जो मिस है उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है, उसे प्लीज़ कुछ टाइम के लिए आराम करने दीजिएगा और उसे ये स्कूल जाता है क्या। ये सुन के जो मैनेजर होती है कि हाँ डॉक्टर ही जाता है। तो ये सुन के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि तो एक काम करो, उससे 1-2 महीने के लिए से एक स्कूल मत भेजना, क्योंकि इसकी जो चोट है शायद तक भी रिकवर नहीं हो पाएगी जब तक, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा या फिर उठेगा तो इसकी चोट है वो थोड़ी मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो दुखेगी और वो शायद तक और गहरा भी घाव हो सकता है। इस सुन के जो मैनेजर थे कि ठीक है डॉक्टर मैं सुमेरे को समझा दूंगी। इस सुन के जो डॉक्टर थे कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ ठीक है। इस सुन के जो मैनेजर होते कि थैंक यू डॉक्टर, वो कहते कोई बात नहीं। तभी हमें सुमेरे का सीन दिखाया जाता है। सुमेरे अंदर होती है और मिस्टर से कहती है मिस्टर तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के जब इससे होता है कि देखिए मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना, उन्होंने कुछ कहा था तुम्हारे साथ। ये सुन के जो सुमेरे होती है वो मिस्टर को कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ बट मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। ये सुन के जो मिस्टर होता है कहते हैं कि पर क्यों मारना चाहती हो। तो भी सुमेरे की आँख से आंसू आने लग जाते, कहते हैं कि तुम कूदे क्यों ऊपर से, तुम नीचे से भी तो आ सकते थे ना। ये सुन के जो मिस होता है कुछ कहता नहीं, बिल्कुल चुप रहता है। और वो मिस मेरे के आँख में आंसू आने लग गए तो कहते कि तुम कूदे क्यों, मुझे बताओ, क्या मेरी जान इतनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम सीधा छत से कूद गए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह था ना मैं इससे कभी नहीं करती। ये सुन के जो मिस होता है कि मुझे पता है सुमेर तो मुझसे भी शायद तक ज़्यादा कर सकती हो। ये सुन के सुमेरे के आँख आंसू लग जाते हैं। सुमेरे मिस्सो को हक कर लेती थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा मतलब टाइट नहीं करती क्योंकि मिस्सो को हाथ में चोट लगी है, वो पाँव में भी। तो मिस्सो को सीधा हक कर लेती, मिस्सो कहता है कोई बात नहीं सुमेरे। तभी मैनेजर फिर से आ जाती है, मैनेजर कहती है मैं आ सकती हूँ कुछ टाइम के लिए अंदर। ये सुन के जो सुमेरे कहते हैं कि हाँ हाँ आप आ सकती है मैनेजर, क्या हुआ। ये सुन के जो मैनेजर होती है सब बात बताती है कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा और उस मिस्सो को आराम की ज़रूरत है कुछ टाइम के लिए। तभी मिस्सो कहते हैं कि वेल मैं कर तो सकता हूँ आराम, बट मैं मॉम और डैड को क्या बताऊँगा। ये सुन के जो सुमेरे होते हुए थे कि क्या मतलब मॉम और डैड को क्या बताऊँगा, ये बता देना जो 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 सचमुच में हुआ है। तभी जो मिस्सो कहता है कि दरअसल मैं नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो तुम्हें ब्लेम करेंगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता सुमेरे। ये सुन के सुमेरे कहती कि पर मैं तो बता सकती हूँ ना सच, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें सच बता दूँगी, तुम्हें नहीं बताना है तो। तभी मिस्सो उससे वादा लेता है कि वो उन्हें सच नहीं बताएगी, वो ये बताएगा कि मैं जैसे पाँव स्लिप हो गया था और मेरे को साथ तक चक्कर वगैरह आ गए थे, तो इसकी वजह से जो मेरे मतलब बालकनी से नीचे गिर गया था। फिर सुमेरे बाहर थी तो सुमेरे ने मुझे देखा और फिर मैं सुमेरे के पास गया, फिर मैं वहाँ बेहोश हो गया। तो सुमेरे ने मुझे एम्बुलेंस में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल लेके फिर उसने मेरा ऑपरेशन करवाया और फिर मैं अभी आपके सामने, मुझे कुछ टाइम की आराम की ज़रूरत है। तो मैं ये कहती कि वेल तुम अच्छे से प्लान बना लेते हो और वैसे फ्लॉप भी नहीं होगा, प्लान बहुत अच्छा है। ये सुन के जो मिस होता है कि थैंक यू मैनेजर। तो मैनेजर कहती है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करूँ, मैं बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ये सुन के जो मिस होता है कि तारीफ़ तो कर दिया करो कम से कम कोई आइडिया की। ये सुन के जो सुमेर होती है हंसने लग जाती है कि मिस हो तुम भी ना। तभी हमें कबा और साबू का सीन दिखाया था, वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हमने मिस्सो के साथ बहुत गलत करा है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है मिचिको का। मिचिको एडिट करवा रही होती है अभी भी फ़ोटो, और एडिट करवा रही थी, उसका मन नहीं भरा है, वो और एडिटन करवा रही है सुमेरी की फ़ोटो एक लड़के के साथ। वो कहती है कि मिस्सू अब तुम लड़ाई करोगे सुमेरे से और तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तभी हमें सुमेरे का सीन दिखा जाता है। सुमेरे को गॉड वैसे तो कुछ बताने वाले होते नहीं हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टाइम वाले गॉड होते हैं, जो डिवाइन वाले गॉड होते हैं, वो कहते हैं कि तुम मुझसे बता सकते हो इस बारे में। ये सुन के जो वो होती है हमारे जो गॉड होते हैं
जो सुमेरे को बताते हैं तो वो कहते हैं कि थैंक यू आप दोनों का। ये सुन के जो कहते हैं कोई बात नहीं, उससे जल्दी बताओ। ये सुन के जो गॉड होते हैं वो उससे सुमेरे को माइंड मैसेज करते हैं कि तुम्हारे ऊपर फिर से एक मुसीबत आने वाली है। ये सुन के जो सुमेरे थे कि आखिर कितनी मुसीबत आएगी हमारे ऊपर, हाँ हम चैन से नहीं रह सकते क्या गॉड। तभी गॉड कहते हैं कि 10-20 में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारी कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, मतलब क्लिक करी है, उन्हें एडिट करवा रहा है किसी लड़के के साथ, और तुम्हारी मिस्सू की लड़ाई करवाना चाहता है, तो ज़रा सोच संभल के रहना। ये सुन के जो सुमेर को देखे आखिर कौन ऐसा काम कर सकता है, तभी उससे याद आती है हमारी प्यारी गोल्ड डिगर मिचिको की। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट करा देना। तो बाय गाइस।